नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हरियाणा की मिट्टी और यहाँ के युवाओं के भविष्य से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पुलिस विभाग में आने वाली एक बड़ी सौगात की, जिसके बाद हम आपको ले चलेंगे दिल्ली, जहां हरियाणा की सत्ता का भविष्य तय करने के लिए बड़ी बैठक चल रही है। और साथ ही बुलेटिन में शामिल होगी वो खबर जिसने आप और भाजपा के बीच एक बड़ा राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवाओं की जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने युवाओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है और 5,500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आवेदन का पोर्टल आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। इस बड़ी भर्ती में 4,500 पद पुरुष कांस्टेबलों के लिए, 600 पद महिला कांस्टेबलों के लिए और 400 पद रेलवे पुलिस के लिए रखे गए हैं। इस बार सबसे राहत वाली खबर ये है कि आयोग ने किसी भी उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को बड़ी मदद मिलेगी। जो भी युवा देश की सेवा करना चाहते हैं वो 25 जनवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसलिए बिना समय गंवाए अपनी तैयारी शुरू कर दें और इस मौके का फायदा उठाएं। इसी बीच एक और बड़ी हलचल दिल्ली के हरियाणा भवन में देखने को मिल रही है, जहां हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में न केवल विजन 2047 बजट की रूपरेखा तैयार की गई, बल्कि सोनीपत, अंबाला और पंचकूला जैसे शहरों में होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों के लिए एक मजबूत रणनीति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार इस बार बजट में सीधे जनता के सुझावों को शामिल करेगी, जिसके लिए एक विशेष AI पोर्टल की मदद ली जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को आने वाले चुनावों के शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा अपनी पकड़ को शहरों में और मजबूत करना चाहती है। हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 24 दिसंबर को आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से हमने पंचकुला में उसको जारी किया। गुरुग्राम में उसके ऊपर बैठ करके चर्चा की। हमारा 2047 को कैसा हरियाणा होगा, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पिलर्स खड़े किए हैं। हर पिलर के आगे और 6 पिलर्स हैं। और इस सोच के कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प मिलकर के लें। आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा, ये विकसित हरियाणा हो, उसको लेकर के हम बजट पूर्व परामर्श में यहां एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है, आपके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव पिछले वर्ष भी हमें मिले थे और अब की बार भी आप लोगों ने इसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गत 30 जनवरी 2025 को हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा, विचार विमर्श किया था। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर, जैसा बताया भी गया है, 226 हमें आपके बहुउपयोगी
सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की है। आपने उसको बताया भी है, उसको हमने हिस्सा बनाया है इस बजट का, क्योंकि इसमें जो आपकी तरफ से सुझाव आते हैं वो एक शार्पनेस, और मैंने शायद पिछले बार भी यही फरीदाबाद के अंदर एक शब्द कहा था, मुझे ध्यान में आ रहा है कि सरकार और उद्योग ये दो रास्ते नहीं है। सरकार और उद्योग ये दो रास्ते नहीं है, ये दो पहिए हैं जो भारत को, हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की सियासत में एक नए वीडियो विवाद ने भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी पर एक डॉक्टर्ड यानी छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया है। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा उनकी छवि बिगाड़ने के लिए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से ऐसे गलत वीडियोस का सहारा ले रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के अन्य आप नेताओं ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए इसे भाजपा की नफरत की राजनीति का हिस्सा बताया है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे जनता की आवाज कहा है। इस आरोप प्रत्यारोप ने प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा दिया है और दोनों ही दल अब पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि पुलिस भर्ती में फीस माफ करने से युवाओं को बड़ा फायदा होगा? और इस वीडियो विवाद पर आपका क्या सोचना है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आप हमारी ये खबर कहां से देख रहे हैं? अपने शहर या गांव का नाम भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत और खबरें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हरियाणा आज को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।